प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने जमकर डाले वोट। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों में दिखा खासा उत्साह। प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पांचवें और छठे चरण के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की जनसभाएं। ब्रिज में बिखर रहे हैं होली के नए नए रूप और रंग। मथुरा वृंदावन में रसिया और होली गायन का श्रद्धालु ले रहे हैं आनंद। नंदगांव और बरसाना में प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां भी हुई शुरू। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार की दीवारों पर कैदियों ने बनाई पेंटिंग। महापुरुषों, देवी देवताओं और प्रकृति के चित्रण से दिया सकारात्मक संदेश। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कल चौथे दौर का मतदान संपन्न हो गया। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर जमकर वोटिंग देखने को मिली, जिसमें महिलाएं, युवा और पहली बार वोट करने वाले वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, तो वहीं कई दिग्गजों ने वोट भी डाले। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। बीते 3 चरणों के मुकाबले में उत्साह ज्यादा नजर आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में बुधवार को राज्य की 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, बांदा और उन्नाव की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जो 9 जिले हैं, उनमें 59 सीटों का आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। 9 जिलों में एक सबसे महत्वपूर्ण जिला जो है वो है रायबरेली, और रायबरेली में भी चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और मतदान शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र को मॉडर्न मतदान केंद्र बनाया गया है और सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं उनकी बाकायदे चेकिंग की जा रही है और कोविड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मतदान प्रक्रिया को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की तमाम जवानों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। सुरक्षा मोर्चे पर तैनात कई जगहों पर अर्धसैनिक बलों के जवान बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की मदद करते नजर आए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गेट लगा हुआ है। गेट पर गुब्बारे सजाए गए हैं। रेड कारपेट बिछाई गई है मतदाताओं के आने के लिए, और इसके साथ ही महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कहीं न कहीं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन पिंक पोलिंग बूथों पर जो है सारी कर्मचारी सारे वो महिला होती हैं। आम जनता से लेकर राजनीतिक दल के दिग्गज नेता भी मतदान करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी पत्नी, बेटे नीरज और पुत्रवधू के साथ गोमती नगर के विपुलखंड के मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को प्रातः लखनऊ में मतदान किया। योगी आदित्यनाथ सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अपने परिवार के साथ गोमती नगर के विवेक खंड में सेंट जॉन बॉस्को स्कूल के मतदान केंद्र में जाकर वोट डाला। मिश्रा ने लखनऊ के मोंटेसरी स्कूल पहुंच अपने परिवार के साथ मतदान किया। रायबरेली सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेसी नेता अदिति सिंह ने लालपुर चौहान पोलिंग बूथ पर मतदान किया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने परिवार के साथ वोट डाला। तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने इस मौके पर अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे किए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी हमको कामयाबी हासिल होगी। जो भी परफॉर्मेंस हमारी सरकार का रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसके आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सचमुच इस प्रदेश में सुशासन और विकास की गवर्नेंस देने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से साफ करने का मन बना लिया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो रही है। लोग साइकिल पे विश्वास जता रहे हैं और साइकिल पे वोट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया है।
बांदा जिले की विधानसभा नरैनी 234 बूथ संख्या 60 पर ईवीएम मशीन खराब है। लखीमपुर जिले की 137 पलिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 38 पर ईवीएम खराब है। फतेहपुर जिले की विधानसभा 229 नंबर बिंदकी के बूथ संख्या 193-194 पर बीएलओ की लापरवाही के कारण पहले पर्ची नहीं दी गई और अब पर्ची देने के बाद मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा को 4, बसपा को 3 और भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। रायबरेली से रजनीश त्रिपाठी, लखीमपुर से कुमार आलोक के साथ लखनऊ से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कल संपन्न हुए चौथे चरण में राज्य के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि चौथे चरण में 61.65% वोट डाले गए। सबसे अधिक मतदान पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले में 67% से अधिक हुआ, जबकि सबसे कम मतदान उन्नाव में 57.73% हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चौथे चरण में 874 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि 142 पिंक बूथ बनाए गए थे, जिनमें सिर्फ महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। दिव्यांगजनों के लिए जिलों में मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और मदद के लिए स्वयंसेवकों की भी व्यवस्था की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले उसमें 2.13 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.14 करोड़ पुरुष, 99.2 लाख महिला तथा 966 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 57.45% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि मतदान का आधिकारिक समय सायंकाल 6 बजे तक है तथा 6 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किए जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में सदस्य से सूचित किया जाए। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शी रखने के उद्देश्य से प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 13,245 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। के अतिरिक्त 651 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इस चतुर्थ चरण में कुल 874 आदर्श मतदान केंद्र, 142 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। लखनऊ में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 60.05% वोट डाले गए। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदान में 2% के करीब बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव के मुकाबले लखनऊ में इस बार सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश देखने को मिली है। तमाम दलों के स्टार प्रचारकों ने रैलियां और रोड शो के माध्यम से जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की, तो विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। अब यूपी में करीब करीब आधी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो बचे हुए 3 चरणों के लिए जोर आजमाइश लगातार देखने को मिल रही है। चौथे चरण के मतदान के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 5वें चरण के इलाकों में अपने अपने चुनाव प्रचार को उधार दिया। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलती है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा, कांग्रेस और बसपा ने जाति, मत और धर्म की राजनीति की है। सीएम योगी ने कहा कि आज तिलोई को एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है। उस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हम ही लोगों ने किया है। ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। आपके तिलोई में आज एक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है और उस मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने यहाँ पर बकायदा शिलान्यास भी किया। भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी,
लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने एक अलग ही एजेंडे को लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन लोगों ने राजनीति की, लेकिन इनकी राजनीति का आधार जाति, मत और मजहब हुआ करता था। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और आतंकवादियों के बीच रिश्तों को लेकर समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मैं आपके सामने अखिलेश जी से पूछता हूं कि आप मुख्यमंत्री होते हुए आपने आतंकवादियों की रक्षा की और संविधान की धज्जियां उड़ाई, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई। समाजवादी का आतंकवादियों से रिश्ता क्या है? विनाश के साथ चलने वाले लोग हैं और एक तरफ विकास के साथ चलने वाले लोग। और मेरा चार्ज है कि अखिलेश जी को सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश विनाश में जाए, कोई आपत्ति नहीं। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सपा को निशाने पर लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले सपा की लिस्ट में अपराधी और माफिया ही नजर आते थे, अब आतंकवादियों से भी तार जुड़े नजर आ रहे हैं। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर दंगे, अपराधी, माफिया के ही नजर आते थे, अब आतंकवादियों से तार भी जुड़े नजर आते हैं। और जनता ये नहीं चाहती है। गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम योगी जी ने किया है और मोदी जी ने जो केंद्र की योजनाएं दी, योगी जी ने वो उत्तर प्रदेश में लागू की। चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का होना शुरू है और जनता विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहती है। और मैं तो कहूंगा चौथे चरण के बाद यूपी का यही है जनादेश। नहीं आ रहे अखिलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। इस बीच बहराइच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य में सपा की सरकार बनने का दावा किया। बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। उधर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक लोग सपा की कार्यशैली से दुखी हैं। यही वजह है कि सरकार बनाने का सपना देख रही समाजवादी पार्टी का इस बार सपना चकनाचूर हो जाएगा। इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं। सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 5वें चरण के तहत राज्य की 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूपी के चुनावी रण में उतरकर 2 रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी बाराबंकी और कौशाम्बी पहुंचे तो सपा समेत तमाम विपक्षी दलों को जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों के गलत कामों को गिनाया तो योगी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चरणवार प्रचार कार्यक्रम को गति देने में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बाराबंकी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल का द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी जिले के रामसिन्ही घाट में बाराबंकी और अयोध्या संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार के काम को बताने के साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ही गरीबों तथा वंचितों का भला कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले शासन करने वाले घोर परिवारवादी लोग नहीं चाहते कि गरीबों का भला हो। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादियों ने ना तो उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ किया और ना ही आगे कर पाएंगे। ये घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है।
प्रधानमंत्री ने बीते 5 सालों में राज्य की योगी सरकार द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले कई दशकों में रही पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान यूपी में सिर्फ 11,000 महिला पुलिसकर्मी ही थी, लेकिन योगी सरकार ने बीते 5 सालों में 20,000 नई भर्तियों के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पुलिस से जोड़ा है। साथ ही केंद्र सरकार ने सिर्फ पुलिस में ही बेटियों की भागीदारी नहीं बढ़ाई, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी बेटियों की भागीदारी का विस्तार किया। योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में करीब 11,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 11,000। 7 दशक के बाद कहां पहुंचे? 11,000। बीते 5 साल में ही हमारे योगी जी ने, भाजपा सरकार ने लगभग 20,000 नई भर्तियां हमारी बेटियों की पुलिस में की है भाई। केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक की वजह से मुस्लिम बेटियों के जीवन की पहाड़ जैसी दिक्कतों को नजरअंदाज किया। चुनाव प्रचार के सिलसिले में कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए मुफ्त राशन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में गरीब के लिए भेजा अनाज माफिया के पास पहुंच जाता था। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक ये सारे परिवारवादी टोलियां गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। प्रधानमंत्री ने मौसमी नेताओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह किया। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान 27 फरवरी रविवार को होगा। इस चरण की 61 विधानसभा सीटों में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बाराबंकी से शैलेंद्र मिश्रा के साथ कौशाम्बी से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संत कबीर नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आपका कोई रिश्तेदार अगर हो तो उनसे दिल्ली के विकास के बारे में पूछें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की है। आज गरीब व अमीर दोनों के बच्चे एक ही छत के नीचे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली प्रदेश की तरह उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था इस देश के अंदर दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। चुनावी दौरे पर कल अमेठी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जगदीशपुर विधानसभा में चुनावी सभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि वह अमेठी अपने घर और अपनों के बीच आई हैं। चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, लेकिन 5 साल बीत गए, लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। चुनाव आता है तो मुफ्त अनाज तेजी से मिलता है, लेकिन ये सरकार जनता को फ्री राशन देकर अपनी जिम्मेदारी भूल गई। क्या नौकरी देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? कि आपकी जितनी भी बिजली की बिल है वो हम आधी कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर सशक्त करने का काम करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपको राहत देंगे, ताकि वो जो कारोबार जो बंद होने के कगार पे हैं अब
वो आप फिर से शुरू कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की तो वही बात की, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए गेहूं और धान का दाम 2500 रुपए हम दिलवाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए 400 रुपए। 40% जो सरकारी रोजगार है वो हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे पहले के प्रावधानों के अनुसार। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रिज में होली का अद्भुत आनंद है। यहाँ जितने दिन की होली होती है उतने ही होली के रूप आनंद होते हैं। समूचा ब्रिज होली के विविध रंगों से सराबोर है। मंदिरों में फाग की धमारों के बीच अब अबीर गुलाल उड़ने लगा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में रसिया गायन हो रहे हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। मंदिर में आए भक्त रसिया गायन को सुनकर झूमने पर मजबूर हो गए। नंदगांव बरसाना में भी लठमार होली और अबीर गुलाल के सतरंगी बादल की छटा छाने लगी है। होली के अद्भुत रंग में सराबोर होने के लिए देश भर से लोगों का नंदगांव बरसाना आना शुरू हो गया है। हाँ, मैं कहूँगी अपने ठाकुर जी को द्वारकाधीश के दर्शन कराने आइए। ये हमें लेके आए यहाँ पे, ये हमें बहुत प्यार करते हैं, सारे घर को प्रेम करते हैं। हाँ, इनको भी होली खिलाई, प्रसाद भी खिलाया, टूर्नामेंट भी लिया। बहुत अंतर है यहाँ सवारी से। कितनी अच्छी होली, इतनी अच्छी होली की कभी नहीं देखी ऐसी होली। यहाँ आकर पॉजिटिव लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छी। और ऐसा लगता है मैं हर बार यहाँ पे आऊँ, जब कभी लो फील करती हूँ ना, अच्छा फील करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब यहीं के हैं, तो भक्ति में सारे लीन है और यहाँ पे सबके साथ बहुत मजा आ रहा है। बहुत आनंद आया। पहली बार आया हूँ द्वारकाधीश के मंदिर में और बहुत आनंद आया। आज रसिया भी खेला हमने और बहुत ही मजा आ गया। आज होली भी हुई पहली। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार से इस बार एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। मेरठ जेल में रायबरेली निवासी अंकुर सिंह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अंकुर ने मेरठ जेल की तस्वीर बदलने के लिए एक सकारात्मक पहल जेल प्रशासन के सहयोग से शुरू की है। अंकुर की इस कलाकारी को जेल प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने अंकुर को रंग और ब्रश उपलब्ध कराए, जिससे अंकुर ने जेल की दीवारों पर नेचर पेंटिंग बनाई। साथ ही कैनवास पर उन्होंने महापुरुषों, देवी देवताओं, पशु पक्षी और संदेशात्मक पेंटिंग बनाई है। अंकुर का कहना है कि अब वह अपनी पेंटिंग के माध्यम से भटके हुए युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वह अपराध से कोसों दूर रहे, क्योंकि अपराध करना तो आसान है परंतु उसका प्रायश्चित और सजा काटना बहुत कठिन है। ये बेसिकली रहने वाला तो रायबरेली का है और लखनऊ में रह रहा था सिविल हॉस्पिटल के पास में। वहाँ इससे कोई क्राइम हो गया 302 का,
तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में निरुद्ध हुआ। वहाँ कुछ इसने गलतियाँ की तो प्रशासनिक आधार पर इसको वहाँ से उन्नाव जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ फिर इसने गलतियाँ की तो वहाँ से इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे मेरठ ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ जब आया तो इसकी छवि ऐसी थी कि एचएसबी में हाई सिक्योरिटी बैरक में इसको बंद किया जाता था। ये अपना प्रयाश्चित है और कुछ और अच्छी पेंटिंग हैं, जैसे अभी एक अपनी महबूबा की पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें उसके बालों से झरना निकल रहा है। उसका कहना है ये हमारी प्रेमिका है और उगता हुआ सूरज है, तो कुछ किरणें निकल रही हैं उगते हुए सूरज की, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि हम थोड़ा जेल से निकल करके जब भी हमारी सज़ा पूरी हो जाए, ये सरकार की मेहरबानी हो जाएगी, जो जीओ आते हैं उसके तहत छूट करके जाएगा। क्या सजा मिली हुई है? आजीवन कारावास की सज़ा 2020 में हुई है इसको, और ये 2011 से जेल में बंद है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से। किस तरीके की? फिर उसके बाद यहाँ काफ़ी दिन 6 महीने करीब में हाई सिक्योरिटी में था। उसके बाद बैरिक में बैठे बैठे एक कृष्ण भगवान की जो है मैं तस्वीर जो है स्केच किया। उसके बाद जो है अधीक्षक साहब परेड पर गए और परेड पर जाने के बाद इन्होंने देखा। उसके बाद कहा कि तुम अपनी पेंटिंग बनाते हो, अगर तुम कहो तो सामान मंगवा दिया जाए तुमको, तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, इसमें आगे तुमको मौका भी मिलेगा। तो फिर हम वहाँ से निकाला, पेंटिंग बनाने का पूरा सामान मंगवा के दिया, सारी सामानें उपलब्ध कराई। तो फिर बनाते बनाते पेंटिंग काफ़ी हद तक जो है सुधार है सर। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं यह विराम। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रायबरेली में 5वें चरण में 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम किया है। वहीं विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। पहले गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, आज जिनको सपा का समर्थन होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा उनकी गली में तख्ती लटकते हुए थाने के सामने गिड़गड़ाते हुए इनको आप देखते होंगे और ये कहते हुए देखते होंगे कि साथ जान बरस दो, बस हम सब्जी बेच करके अपना पेट भर देंगे, लेकिन किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। माफियावादी इन सब की जमानतें जब्त हो रही है और प्रदेश को विकास, सुशासन और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन का प्रचंड जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन अब सुनामी में बदल करके सपा, बसपा और कांग्रेस की जमानत को जब्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। खुलकर जवाब देगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और समर्थक भी मौजूद थे। जो हमने अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है उसमें हमने हमारे जो 7 प्रमुख प्रतिज्ञान हैं और उसके साथ तो हमने सैकड़ों और प्रतिज्ञाएं की हैं घोषणा पत्र के रूप में। वो सब मिला करके एक ऐसा आर्थिक और समाज कल्याण का दस्तावेज है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और उत्तर प्रदेश के आम जन के कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने जमकर डाले वोट। महिलाओं, युवाओं और पहली बार वोट देने वालों में दिखा खासा उत्साह। प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी रण में 5वें और छठे चरण के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने की जनसभाएं। ब्रिज में बिखर रहे हैं होली के नए नए रूप और रंग। मथुरा, वृंदावन में रसिया और होली गायन का श्रद्धालु ले रहे हैं आनंद। नंदगांव और बरसाना में प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां भी हुई शुरू। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह कारागार की दीवारों पर कैदियों ने बनाई पेंटिंग। महापुरुषों, देवी देवताओं और प्रकृति के चित्रण से दिया सकारात्मक संदेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।